हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्शी कामना के साथ दोस्तों, आज 1 मार्च 2024 कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शुक्रवार, स्वाति नक्षत्र का योग रहेगा। चंद्रमा तुला राशि में और दिन रात संचार करेंगे। अभिजीत मुहूर्त दोस्तों 12:16 से 1:02 तक और राहु काल 11:07 से 12:34 तक। अमृतकाल का योग भी बन रहा है दोस्तों 5:11 से 6:55 तक। सूर्योदय 6:46 और सूर्यास्त 6:21। ब्रह्म मुहूर्त 5:15 से 6:00। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। जो व्यक्ति माँ लक्ष्मी की, जो साधक माँ लक्ष्मी और दुर्गा माता की पूजा करता है, जीवन भर सुखदायक जीवन यापन करता है और घर में खुशियों का आगमन होता है। और शुक्रवार का व्रत रखने से का बहुत हमारे जीवन में महत्व होता है और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना से माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने से जीवन में शुभता का आगमन होता है। ख़ास तौर से दोस्तों, इस दिन पैसों का लेन देन मना है और किसी प्रकार के उधार लेन देन से भी बचना चाहिए। हमारे हिंदू शास्त्रों की इस प्रकार की मर्यादा है। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि की द्योतक होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, शुक्रवार शुक्रदेव यानी देवी लक्ष्मी को और दुर्गा माता को समर्पित होता है। और इस प्रकार दोस्तों, शुक्रवार के दिन पूजा पाठ और भक्ति भाव और सामर्थ्यानुसार दान पुण्य करने से अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन संगीत, गैजेट्स, सजावट आदि के सामान की खरीदारी से घर में सुंदरता का एहसास होता है। और ख़ास तौर से दोस्तों, शुक्रवार के दिन दूध, चावल, केसर, खीर माँ लक्ष्मी को भोग लगाना शुभ माना गया है। और हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार आर्थिक तेजी के लिए और अनेक प्रकार के परेशानियों से दूर और घर में सुख शांति की और वृद्धि के लिए, समृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार दोस्तों आज का सूक्ष्म पंचांग के अनुसार शुक्रवार की को जो भी जातक विधि विधान से पूजा पाठ और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, दुर्गा माता का आशीर्वाद प्राप्त करता है, अनेक प्रकार से संपन्नता का द्योतक होता है और सुख शांति का आभास हमारे जीवन में निरंतर रहता है। दोस्तों, आज सुंदरकांड के पाठ की शुरुआत के संबंध में मूलतः दोस्तों वाल्मीकि कृत रामायण का एक भाग जो कि सुंदरकांड कहलाता है, गोस्वामी तुलसीदास कृत श्री रामचरितमानस तथा अन्य भाषाओं के रामायण में भी दोस्तों सुंदरकांड की उपस्थिति हर प्रकार के रामायण में है। सुंदरकांड में दोस्तों खास बात यह है कि हनुमान जी द्वारा किए गए अनेक प्रकार के कार्यों का सविस्तार वर्णन तुलसीदास जी ने भी किया है। और रामायण पाठ के अवसर पर दोस्तों सुंदरकांड का अत्यंत ही महत्व माना जाता है। इस कांड में विशेषतया हनुमान जी
द्वारा सीता की खोज और राक्षसों के संहार का विधिवत वर्णन है और श्री राम जी के शौर्य और विजय की गाथा का पूर्ण चित्रण इसमें तुलसीदास जी ने किया गया है। दोस्तों, सुंदरकांड का सबसे महत्वपूर्ण भाव यही है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने की शक्ति और शक्ति प्रदत्त हनुमान जी को बल और विजय का जो उल्लेख मिलता है, उल्लेख उसका वर्णन किया है। और राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान की शक्ति और हनुमान के शौर्य को देखकर शक्ति का संचार उनके अंतरंग में किया और तुलसीदास ने बड़े ही सुंदर ढंग से सुंदरकांड का वर्णन किया है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, सुंदरकांड में हनुमान जी की लीला का विशेष प्रसंग मिलता है। आज सुंदरकांड की शुरुआत में मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। शांतं शाश्वत पुण्यवनं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभुगणेन्द्रं शैव्यं मनीश्वरं वेदांत वेदं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरु माया मनुष्यं हरिं वंदे अहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणि। शांतं शाश्वत पुण्यवनं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए शांत सनातन अप्रमेय प्राणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शक्ति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य ब्रह्मा शंभु फणिंदं शैव्यं मनीषं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरि। सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, मानव रूप में अवतरित, समस्त पापों को माया मनुष्यं हरं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं वंदे अहं करुणाकरं रघुवर पुराणं। यानी सारे संसार के पापों को हरने वाली करुणा की भंडार रघुवरम भूपाल चूड़ामणि, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं की शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इस प्रकार से तुलसीदास जी ने दोस्तों सुंदरकांड की शुरुआत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद और आशीर्वचन को प्राप्त करने का भरसक प्रयास किया है। नान्यां सप्रहं रघुपति हृदय स्मृति। हे रघुनाथ जी, तब वो कहते हैं कि नान्या सप्रहं रघुपति हृदय स्मृति। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। सत्यं बदामि च भवानी मेरी अंतरात्मा के अंदर किसी प्रकार का, किसी अंतरात्मा में सब जानने, यानी जो मेरे हृदय की आप अंतर्यामी होने के कारण मेरे हृदय की बातें जानते हो और मैं जो भी आपके विषय में वर्णन करता हूँ वह सत्यता सहित है और सत्य है। और फिर आपके सबके अंतरात्मा में मेरे हृदय में दूसरों की कोई इच्छा नहीं है। सत्यं वदामि मे भवान अखिल आत्राणां किल अंतरात्मानां भक्तिं प्रयक्षं रघुवर पल्लवं निर्भयामि। मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, भक्तिं प्रयक्षं रघुपुंगवं निर्भयामि, यानी मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, हे शिरोमणि, रघुकुल के शिरोमणि,
मुझे अपनी निर्भय पूर्ण भक्ति दीजिए। कामादि दोष रहितं गुरु का मानसं, और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित, यानी किसी प्रकार के सांसारिक माया मोह के बंधनों से मुझे छुटकारा देकर अपनी भक्ति में लीन करिए। मेरे अंतरात्मा में सत्य की पहल कीजिए और मैं मेरे अंतरात्मा के हर शब्द में सत्य का एहसास हो। अतुलित बलदानम हिमशैलावधे धनुज बन कृशानं ज्ञानानां अधिकं सकल गुण निधानं वर्णानां धीशं रघुपति प्रिय भक्तम बात जामी नमामि। यानी अतुलित बलधामं हिमशैलावधियम, यानी अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत समेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप यानियों में अग्रणी, यानी महान, सबसे आगे, संपूर्ण गुणों के निधान, सर्वे गुणा संपन्ना, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी हनुमान जी का वर्णन करते हुए भी उनकी मर्यादा के बारे में पूर्ण विस्तार से वर्णन करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के सानिध्य में हनुमान जी का जो कल्याण हुआ, हनुमान जी को जो शक्ति प्राप्त हुई, उसके बारे में तुलसीदास ने बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया। जामवंत के बचन सुहाई, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगी मोहि परिख्यू तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब दोस्तों जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी और सुग्रीव, हनुमान और जामवंत, सारे बानरों की सेना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सीता जी की खोज का इसमें विस्तार है दोस्तों। तो जामवंत के वचन सुहाई, सुनिमंत हृदय अति भाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में बहुत अच्छी भाई। जामवंत जो थे वह बानरों के सबसे बुजुर्ग थे, सबको सही राय देते थे और सही राय देने के साथ ही उनकी गणना सर्व लोगों में श्रेष्ठ थी। तब जामवंत जो भी राय देते थे वह नीति संगत होते थे, विधिवत होते थे, रघुकुल की मर्यादा के अनुरूप होते थे और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के सानुकूल होते थे। जामवंत के वचन सुहाई, सुनिवंत हनुमंत हृदय के भाई। तब बानरों की सेना में जो जामवंत श्रेष्ठ थे, उनके सुंदर वचन को सुनकर हनुमान जी के हृदय में, अंतःकरण में वो बातें बहुत अच्छी लगी। वो बोले, हे भाई, जब लगी मोहि परिख्यू तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। तब वो कहते हैं, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, यानी मेरे रास्ते को देखना, और जब लगी आऊँ सीता ही देखी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के द्वारा हनुमान जी को शक्ति प्रदान करके मानव चेतना को जगाने के लिए और सीता की खोज में हनुमान को शक्ति का द्योतक बना करके तब हनुमान जी सभी से कहते हैं कि जब लगी मोहि ही तऊ देखी, जब तक मैं सीता की को देख कर लौट न जाऊँ, वो वहीं का आज मुझे हर्ष विशेष काम अवश्य होगा। मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद है। अगर उनका आशीर्वाद मेरे जीवन में सही रहेगा तो मैं अवश्य ही अपने कार्य में सक्षम होऊंगा। यह कही नाई स्वयं कही माथा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। ऐसा कहने में, ऐसा सब लोगों से कहने में मुझे हर्ष का एहसास हो रहा है। चले हूँ हर्ष ही धैर्य गुना था, यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर और हृदय में रघुनाथ जी का नाम धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर सीता की खोज के लिए चल बसे। दोस्तों, सुंदरकांड में सीता जी खोज का
पूर्ण विवरण है। और जिस प्रकार सीता जी का रावण के द्वारा हरण हो गया था, तो अब हनुमान जी जो है उसका पूरा हनुमान जी उनकी खोज में चले गए हैं। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर बहुत कूद चले बताओ। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। तब समुद्र के किनारे पर जब वो पहुँचते और समुद्र के किनारे पर अनेक प्रकार के पर्वत शिलाएँ थी, तो सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, तब उन्होंने समुद्र के किनारे पर एक सुंदर विशाल पर्वत को देखा। कौत को कूद चढ़े उताव पर हनुमान जी खेलते हुए अनायास ही कूद पर उनके ऊपर जा पड़े, उस पर्वत पर वो जा पड़े, उसके ऊपर चढ़ गए। बार बार रघुवीर सवारी, बार बार श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का उनको आशीर्वाद था, उनको शक्ति प्रदान की हुई थी। और भगवान राम राम का शब्द अपने मन में स्मरण करते हुए अत्यंत बलवान कर क्यों पवन सुत बल भारी, अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले, यानी वह उछल कूद करके जैसे उनकी शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने जो शक्ति उनको प्रदान की थी, उसी शक्ति के अनुसार वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उछल कूद करके आगे बढ़ते गए। जेहि गिरी चरण देव हनुमंता चलूं गोसा पाताल तुरंता, यानी जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले और जिस पर वे उछले, चलूं सो गा पाताल तुरंता, वह तुरंत ही पाताल में धस गया। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, और जैसे ही श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, यही भांति चले हनुमान। और उसी तरह हनुमान जी भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अनुकंपा उनके अंतर्गत थी, उसी प्रकार वो आगे को बढ़ते गए। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तब समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि मैं हे मैनाक तय मना के मोही समहारी, हे मैनाक तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। इस मैनाक पर्वत पर जो है मुझे विश्राम देने का, इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी का आशीर्वाद हनुमान जी पर था। हनुमान ते ही परसा, तब तो दोस्तों किया है, तब हनुमान जी अपने मन में संकल्प लेते हैं, अपने मन में इस बात को सोचते हैं और उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के कार्य को करने तक शांति का आभास नहीं था, आभास नहीं होता। तब उन्होंने अपने मन में प्रण किया था, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम। तब हनुमान जी ने उस पर्वत को हाथ से छू लिया और हनुमान ते ही परसा ने उसको छू लिया, कर पुनि कीन प्रणाम, और प्रणाम करके कहा, भाई श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं होगा। यानी जब तक मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने जो मेरे को कार्य सौंपा है, कर्तव्य निष्ठता का पूरा अनुपालन करते हुए हनुमान जी ने वहाँ पर अपना संकल्प लेकर के यही प्रण किया कि जब तक मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी द्वारा जो कार्य मुझे सौंपा गया है, उस कार्य को मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा, तब तक मैं जो है मैं आराम नहीं करूँगा, मैं कभी विश्राम नहीं करूँगा, मैं कभी थकावट महसूस नहीं करूँगा। इस प्रकार के भाव, इसीलिए हनुमान जी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने सानिध्य में अपनी शक्ति से उनको हमेशा के लिए अमरत्व का वरदान दिया। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कौन बल बुद्धि विशेष। देवताओं ने तब अनेक प्रकार के जो देवलोक में जो देवता लोग थे, जात पवन सुत देवन देखा, उन्होंने सभी देवताओं ने हनुमान जी को आगे, देवताओं ने पवन पुत्र को हनुमान जी को आगे जाते हुए देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेष। और उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थी उन्होंने सुरक्षा नामक सर्पों की माता को भेजा, सुरसा नाम अहिन के माता। तब उन्होंने जो है बुद्धि को जानने के लिए परीक्षा
परीक्षा की जांच करने के लिए सुरसा नामक की जो सर्पों की माता होती थी उनको भेजा और पठही आई कहीं ते बाता, उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। क्या बात कही? उस सुरसा नामक राक्षसी ने हनुमान जी कहा, आज सुरन्न मोई दीन आहारा, यानी उसके अंतःकरण में ये था कि आज सुरन्न मोई दीन आहारा, यानी आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। हनुमान जी को देख करके जब उन्होंने कहा कि आज सभी देवों ने जो है मुझे, देवताओं ने मुझे भोजन प्राप्त किया है, सुनत वचन का पवन कुमार। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, क्या कहा? राम काज करे फिर मैं आऊँ, कि श्री रामचंद्र का कार्य करके मैं लौट आऊँ, सीता का सुखी प्रभु सुनाऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। इस प्रकार का प्रण, इस प्रकार का संकल्प करते हुए हनुमान जी ने अपने प्रण को दोहराया और सुरसा से उन्होंने इस प्रकार की बातें कह करके अनेक प्रकार की सुरसा ने उनको अपना आहार समझा, लेकिन सुरसा नामक राक्षसी को हनुमान जी की शक्ति का एहसास नहीं था। तब बदन पठे हूँ आई, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊँगा। तब उन्होंने कहा, जब मैं रामचंद्र जी का काम करके लौट जाऊँगा और तभी मैं तुम्हारे मुंह के अंदर स्वयं ही घुस जाऊँगा। सत्य का हूँ मुझे जान निभाई। तब उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं सही कहता हूँ कि तुम मुझे, तब जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का कार्य हो जाएगा तब मैं तुम्हारे मुंह के अंदर स्वयं ही चला जाऊँगा और तुम मुझे खा लेना। तो तब उन्होंने कहा कि हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, सत्य का हूँ मुझे जानने माया मुझे। तब उन्होंने कहा कि मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दी। कौनेहु जतन देव जन आना, कौनेहु जतन देव नहीं जाना, यानी अभी मैं इस अपने मन वचन और कर्तव्य से मैं सत्य कहता हूँ कि अभी मुझे आगे जाने दी। मुझे अपने कार्य में जो मेरा जो कार्य, जो मेरे को कर्तव्य निष्ठा के अनुसार जो कार्य मुझे सौंपा गया है उस कार्य को मुझे पूरे करने दी। तब किसी भी उपाय से उन्होंने जाने नहीं दिया। लेकिन सुरसा नाम राक्षसी माया है, माया है, तो उन्होंने जो है उस राक्षसी ने जो है हनुमान जी को अनेक प्रकार से विनती करने पर भी उनको नहीं जाने दिया। ग्रसस्य न मोहि कहूँ हनुमान। तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले, यानी मुझे खा न ले, इस प्रकार का भाव नहीं। जो जन भरी ते बदन पसार। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की मर्यादा का वर्णन है दोस्तों। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अनेक प्रकार से लोगों से अन्याय विनय करके अपने कार्यों को संपन्न करते थे, लेकिन कोई नहीं मानता था। जैसे समुद्र ने जब गंगा पार करने के लिए जब समुद्र ने अपनी अंगड़ाई दिखाई और समुद्र पार नहीं किया, तब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, विनय न मान चलाई जाओ गई 3 दिन बीत, बोले राम सपूत दबाओ भय विमोहित। तब हनुमान जी के अंदर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी इस प्रकार का कि शक्ति का संचार किया था। जो जन भर के बदन पसारा, उसने योजन भर 4 कोस मुँह फैलाया। तब सुरसा नामक जो राक्षस थी उसने हनुमान जी को जाने से रोका और रोकने के लिए उसने 4 कोस तक अपना मुँह, इतना बड़ा राक्षसी माया थी, अपना मुँह फैलाया। कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। तब हनुमान जी को रामचंद्र का अनन्य प्रताप और महत प्रताप था और रामचंद्र की माया थी, तो रामचंद्र के हनुमान ने अपने शरीर को उससे भी दूना बढ़ा दिया। सो रह योजन मुक्त ही रहो, और दूना कर दिया। उसने 16 योजन का अपना मुख बनाया सुरसा ने, तो हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन का अपना मुख बना दिया। जिस प्रकार से वह उनके साथ व्यवहार करती थी, उसी प्रकार हनुमान जी ने भी उसका दूना व्यवहार करके उसके जो भाव थे, उसके जो गुण थे, उसका जो बल था, उसके बल का दुगुना विस्तार करते हुए उन्होंने उसके बल के प्रभाव को समाप्त करने का शरीर इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद उनको प्राप्त था। जय जय सुरसा बदन बढ़ावा, ताज दून कभी दूध दिखा।
जैसे जैसे सुरसा नामक राक्षसी जो थी वह अपने मुख का विस्तार बढ़ाती थी। अनेक प्रकार की परेशानियाँ, इस प्रकार की चुनौतियाँ, इस प्रकार की परेशानियों में हनुमान जी जब आगे बढ़े तो शुरुआत में ही जैसे वह शैल पर और उस पत्थर पर बैठे तो उनको समुद्र पार करना था। उसी समुद्र पार करने में जो है वहाँ पर सुरसा नाम की राक्षसी ने उनके मार्ग में बाधा डालने की कोशिश की। जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, ताश दून कभी रूप दिखावा। तब हनुमान जी ने अपना दुगना रूप दिखा करके उसको अपने प्रभाव का, अपनी शक्ति का भाव दिखा करके, शक्ति का बल दिखा करके उसकी शक्ति को नष्ट कर दिया। शत योजन ही आनंद कीना, उसने 100 योजन यानी 400 कोस का मुख बनाया। पहले 32 का 16 का बनाया तो उन्होंने 32 का बनाया। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे उसके मुख का आकार बढ़ता रहा, उसी प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद और शक्ति के शौर्य से उसी प्रकार हनुमान जी ने भी अपना रूप जो है उतना कोष का मुँह बना लिया। तब हनुमान जी ने अति लघु रूप पवन सुर लेना, शतरोजनते आनंद कीना, यानी जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी ने उसका दूना रूप दिखला दिया और उसने 100 योजन का यानी 400 कोस का मुख बना लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया। तब उन्होंने कहा कि अब इसको छोटा रूप धारण करिए, बड़ा रूप अगर धारण करते हैं तो ये और बड़ा बना लेगी। तो उन्होंने छोटा रूप धारण किया। बदन पठई पुनि बाहिर आवा, मागा बिदा ताई सिरनावा, मोई सुरन जी लागे पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। तब उसने क्या कहा, बदन पठेऊ पुनि बाहर आवा, और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए। उसके मुंह में घुसे और वह तुरंत ही बाहर आए, क्योंकि छोटा रूप हो गया था, और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है। तब सुरसा ने कहा कि तुम्हारा जो बुद्धि है, बल है, विवेक है, जो आपकी शक्ति है, उसके भेद को मैंने जान लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। देवताओं ने आपके रोकने के लिए, अनेक प्रकार के देवता लोग जो हैं रामचंद्र जी के कार्य में भी विघ्न बाधा डालते थे, और उसी प्रकार हनुमान जी ने उनका सामना करके, उनसे चुनौती लेकर के, और सुरसा नाम की राक्षसी को भी अपने बल के प्रभाव से उसके प्रभाव को समाप्त कर दिया। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, तुम श्री रामचंद्र का सब कार्य करोगे। तब सुरसा नामक राक्षसी ने कहा कि तुम जो है राम काज सब करे हूँ, तुम श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि निधान, क्योंकि तुम बल बुद्धि की भंडार हो, अपार कृपा आपके ऊपर है, शक्ति के संसार और शक्ति के भंडार हो। आपके अंदर इतना शक्ति है, इतना शौर्य है, आप हवा में उड़ सकते हो, नदी में तैर सकते हो, और पवन पुत्र हैं, मारुत सूत्र हैं। इस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के आशीर्वाद से, उनके सौजन्य से, उनके प्रभाव से हनुमान जी की महिमा का वर्णन इसमें तुलसीदास ने बड़े ही मार्मिक ढंग से किया है। तब वह कहती है, श्री रामचंद्र का यह कार्य जो तुम करने में जुटे हुए हो, जो संलग्न हो, तुम बल और बुद्धि के भंडार हो, शक्ति के संचार हो, और आशीष दे गई सो। तब वह आशीर्वाद देकर वहाँ से चली गई। उसने भी हार मान स्वीकार कर दी। वो हर्ष चले वो हनुमान। तब हनुमान जी प्रसन्न मग्न होकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के कार्य के लिए खुश होकर आगे चले। निशी दिन एक सिंधु महरही, करी माया नभ के कग गए। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। निशिचरी एक सिंधु महरही, उसी समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। करी माया नभ के खब गई, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। दोस्तों, उस समय राक्षसी मायावी शक्ति से संचित राक्षसों का अवतार था। उन्हीं को इस संसार से समाप्त करने के लिए, उनके अस्तित्व को समाप्त करने, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने अनेक प्रकार के मानव अवतार लेकर के इस संसार को अनेक प्रकार की कठिनाइयों से, विपत्तियों से, इस संसार के दुखों को, कष्टों को समाप्त करने की
मर्यादा को की रचना की। ये तुलसीदास जी की मर्यादा का सबसे मर्यादा के वर्णन का सबसे अच्छा वर्णन थे। तब निशिचरी एक सिंधु में रही, करी माया न के खा गई। तब समुद्र में एक राक्षसी रहती थी, वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को खा जाती थी, पकड़ लेती थी। जीव जंतु जी गगन उड़ाही, जल विलोक त्यों भय बरसाई। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे और वह जल में उनकी परछाई देखकर उनको उनको पकड़ लेते थे। इस प्रकार के वासी गाय छाई एक सो न उड़ाई, ए विधि सदा गगन चर खाई। तब उस परछाई को पकड़ लेते थे जो भी पक्षी उसमें उड़ते थे। यानी हनुमान जी भी जो है जिस प्रकार पक्षी उड़ते थे उसी प्रकार हनुमान जी भी उड़ते थे। तो अब परछाई को पकड़ लेती थी, यही विधि सदा गगन चर खाई, जिससे वो उड़ नहीं सकती थी और जल में गिर पड़ते थे। सोई छल हनुमान कहीं कीन्ह, इस प्रकार का वह सदा आकाश में उड़ने वाली जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी के लिए भी किया। तासु कपट कभी तुरत ही चिन्हा, और हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान दिया। उसकी जो उसकी चाल थी, जो उसकी रचना थी, जो मायावी शक्ति थी, उसको हनुमान जी पहचान गए और उन्होंने उससे संघर्ष करना शुरू किया। हनुमान जी उसको समझ गए और उनको पता चल गया। ताहि मार मार सुरवीरा। तब पवन पुत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के पवन पुत्र दूत हनुमान जी ने ताहि मार मारुत सुरवीरा, पवन पुत्र श्री धीर बुद्धि, धीरता के विवेक और बुद्धि से परिपूर्ण वीर हनुमान जी ने उसको मारकर समुद्र के पार चले गए। उसको उन्होंने मार दिया अपनी शक्ति के प्रताप से, और पार यदि पार गयों मत हेरा, और वह जो है समुद्र के पार चले गए। तहाँ जाए देखी वन शोभा, और वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। वहाँ पर वन का जो प्राकृतिक वर्णन था, वन का जो वर्णन था, जिस प्रकार वन की शोभा होती है, उसको पूरा विस्तार से उसको देखा। गुंजर चंचरी मधुलोभा, मधु और पुष्प रस में जो मधु है, भौरे हैं, वह जो हैं लुभाए हुए भौरे गुंजार कर रहे थे। इस प्रकार का वर्णन जब उन्होंने देखा उस वन में, तो उनका मन अत्यंत ही प्रफुल्लित हो गया, खुश हो गया, शांति का आभास हो गया, और वास्तविक ज्ञान की शक्ति उनके अंदर आई। और उन्होंने प्रकृति की छटा का जो है तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया। नाना तरु फल फूल सुहाई, खग देखे मन भाई। तब अनेकों प्रकार के वृक्षों को, कंदराओं को और अनेक प्रकार के फल फूल से शोभित उस वन को जब हनुमान जी ने देखा, तो खग मृग बंद देख मन भाई, पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर उनका मन बहुत ही प्रसन्न हो गया, वह खुश हो गई। अत्यंत ही वानर जाति, क्योंकि फलों से बहुत ही स्नेह है और फलों का भक्षण करते हैं, और अनेकों प्रकार से वृक्ष फल फूलों से शोभित थे। और शैल विशाल देखी के आगे, तब सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी ने भय त्याग कर उस पर दौड़ पर जा चढ़े। तब उस विशाल पर्वत पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की अनुकंपा से हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का स्मरण करते हुए उस विशाल पर्वत पर दौड़ कर वह चले गए। तब उमा न कछु कपे अधिकारी। तब शिवजी जो है पार्वती से कहते हैं, उमा न कछु कपि करी अधिकारी, प्रभुता विजो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका रही देखी, गिर जाए रही दुर्ग विशेष। तब शिव जी का अब यहाँ पर शिव जी का वर्णन है। शिव जी कहते हैं कि हनुमान जी को इतनी शक्ति कहाँ से आ गई बंदर जाति होने पर। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अनुकंपा से जा पर जाको सत्य स्नेह, ता पर ताको कछु न स्नेह। भगवान राम जी का आशीर्वाद, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा जिस पर हो जाती है, वह उसका जिसका स्नेह हो जाता है, वह उसकी शक्ति, वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसको शक्ति प्रदान करते हैं। तब शिव जी कहते हैं ये है उमा, पार्वती जिसे कहते हैं बानर, इसमें बानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं। तब कहते हैं उमा न कछु कपि अधिकारी, प्रभुतावती काले गाई। यह प्रभु का ही प्रताप है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का हनुमान जी के ऊपर अपार 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 भक्ति और स्नेह के भाव हैं, जो
काल को भी खा जाता है। उसी शक्ति के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उनको शक्ति का संचार किया है, उसी के परिणाम स्वरूप वह काल को भी खा जाते हैं। और गिरि पर चढ़ी लंका नहीं देखी, तब पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका पूरी पूरी लंका को देख लिया। लंकापति रावण जो है सीता जी का हरण करके जिस प्रकार से ले गया, तो उन्होंने पूरी लंका का विस्तार से वर्णन उस पर्वत पर चढ़कर कर दिया। बहुत और कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी, और बहुत ही बड़ा किला था वो, इतना बड़ा किला था, और वह उसका वर्णन तुलसीदास जी भी करने में संकोच कर रहे हैं। इतना विशाल था कि हनुमान जी ने उस पर चढ़ करके पूरी लंका को विस्तार से देखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने कहा, शिव जी कहते हैं कि ये सब उमा हे पार्वती, ये सब कृपा वानर हनुमान की नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र की। उनके शौर्य से और हनुमान जी की भक्ति भाव से, स्नेह भाव से, कर्म के भाव से, और उनके अंदर जो राम भक्ति के बाद है, राम भक्ति की भाव हैं, उन्हीं भावों से उनके अंदर ये शक्ति सृजित हुई है। अति उतंग जल निर्भव पाशा, तब अत्यंत ऊंचा है, वह अत्यंत ऊंचा है। और चारों ओर कनक कोट जो परम प्रकाशा, चारों ओर समुद्र है। लंका के चारों ओर जहाँ पर वह पहुँचे, वह बहुत ही ऊंचा पर्वत है, और वहाँ पर जाकर के जो शिला थी, वो किला था, बहुत ही बड़ा था। चारों ओर समुद्र था, सोने के परकोटे और चार दीवारी, पूरा लंका अति रावण जो है सोना ही सोना लंका में होता था। चार दीवारी थी, परम प्रकाश हो रहा था, और वहाँ पर अत्यंत चारों तरफ प्रकाशित सोने की आभा थी, और बहुत ही सुशोभित शहर था, राज्य था। तो उसको देख करके सबके मन की आभा, और वह अत्यंत ऊंचा, और चारों ओर से समुद्र के बीच में सोने के परकोटे चार दीवारों का परम प्रकाश का आभा वहाँ पर थी। कनक कोटि विचित्र मणिकृत सुंदरा यत्ना घन, चौहट्ट हट्ट सुबट्ट बीथी चार पुर बहु विधि बन, गजबाज खच्चर निकर पद चर व्रत तरुधनि को गन, बहुरूप निशिचर दूर अति बल सैन बरनत नहीं बने। यानी विचित्र मणियों से, तब अनेक प्रकार के विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा, और उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। इस प्रकार से इस लंका का वर्णन हो रहा है। चौराहे पर बाजार हैं, सुंदर मार्ग हैं, गलियां हैं, सुंदर नगर हैं, बहुत प्रकार की सजा हुआ है। हाथी हैं, घोड़े हैं, खच्चरों की समूह था पैदल, और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अपार इस प्रकार का लंका की आभा थी। अनेकों रूप से राक्षसों के दल थे, और मायावी राक्षस वहाँ पर रहते थे। उनको अत्यंत बलवती सेना वर्णन, और उनकी इतनी विशाल सेना थी कि उनका वर्णन करने में तुलसीदास भी संकोच कर रहे हैं, उनको भी उसका वर्णन करने। तब कनक कोट, इस प्रकार से लंका का विचित्र वर्णन उन्होंने किया है। और दोस्तों, अति उत्तंग जल निर्जव पाशा, कनक कोट कर परम प्रकाशा, उस अत्यंत ऊंचा और चारों ओर समुद्र है, और सोने के परकोटे का परम प्रकाश देख करके हनुमान जी के अंतःकरण में भी, तब वहाँ पर क्या था, वन बाग उपट भाटिका सरकूप पापी सोहई, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि निमोहि, कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बल गर जही, नाना अकारन विरही बहुविधि एक एक अंतर जही। तब दोस्तों श्रीलंका के वातावरण का वर्णन तुलसीदास ने पढ़ी। तब वहाँ पर वन हैं, बाग हैं, ओपन हैं, बगीचे हैं, फुलवाड़ी हैं, तालाब हैं, कुएँ हैं, बावलियाँ हैं, सुशोभित हो रही हैं, बहुत ही मन को हरने वाली हो रही हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गंधर्व कन्याएं, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मनमोही, और कन्याएं सौंदर्य से मुनियों के भी मनु को मोहने वाली हैं। और कहीं कहूँ माल देह विशाल शैल समान अति बलगर जहीं, और कहीं पर्वतों के समान विशाल शरीर वाली बड़ी बलवान मल पहलवान गर रही हैं। नाना अखाड़न वीरई बहुविधि एकन करें, अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को लड़काते हुए अनेक प्रकार के इस प्रकार के आभा का वर्णन तुलसीदास ने लंका के आभा का वर्णन किया है। करी जतन भट कोटन विकट तनु नर जहो दिशि रक्षहि, कहीं महिष मानुष दीनु खरि अज खल निशाचर भक्षहि,
यही लागी तुलसीदास इनकी कथा कसुई कहीं कही, रघुवीर सती रथ शरीर त्याग मति पे अहीं सही। तब भयंकर शरीर वाली करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर को देख उसे पहरेदारी लगाए हुए हैं। चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं और अनेक दुष्ट राक्षस भैंसों में, मनुष्यों में, गायों में, गधों में और बकरों को खा रहे हैं। इस प्रकार का मायावी वर्णन है और मायावी वर्णन का वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत ही विचित्र ढंग से किया है। लंका में जब रावण का राज्य था तो उस राज्य का वर्णन किया है। तुलसीदास जी इसी अनुक्रम में कहते हैं कि इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि वे निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थों शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। यही राक्षस जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, उनके सौंदर्य से, उनके आभा से यही राक्षस जो है मायावी रूप जो है इस संसार के भवबंधन से दूर होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से उनकी मृत्यु होगी और वह मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार के भाव तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में बहुत ही विचित्र वर्णन किया है और हनुमान जी के शौर्य का वर्णन किया है। पुर रखवारे देख बहु कई मन की विचार। तब नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर तब लंका के चारों ओर अनेक प्रकार की रखवाली हुई थी। चारों तरफ से सौंदर्य का वर्णन था। फलों फूलों से पूरी बाग बगीचे वन वगैरह सब लदे हुए थे और चारों तरफ रखवाली करती थी। तब हनुमान जी ने उस प्रकार का ऐसा वृत्तांत, इस प्रकार का प्रकृति की आभा और वहाँ के शौर्य का वर्णन करते हुए हनुमान जी ने कहा, पुर रखवारे देख बहु, नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर इस प्रकार नगर में, लंका नगर में इस प्रकार की रखवाली करते हुए लोगों को देखकर कभी मन की विचार, हनुमान जी के मन में एक प्रकार का विचार आया। अति लघु रूप धरूं निशी नगर करूं पैसार। तब उन्होंने पकड़े जाऊंगे या कोई राक्षसी मायावी रूप धर करके कोई गलत कार्य करे, उनको पकड़ न ले, तब उन्होंने क्या किया, अत्यंत छोटा सा रूप धर करके रात के समय में उस नगर में प्रवेश किया। जब समुद्र के तट पर वो बैठे थे तो उस नगर में प्रवेश किया। तो दोस्तों, आज के प्रकरण में सबके मंगल हो की कामना के साथ सुंदरकांड के वर्णन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी हनुमान जी के अंदर जो शक्ति का संचार किया, जो उनकी शक्ति को बढ़ाया और इसी शक्ति को देखते हुए जिस प्रकार से हनुमान लंका में चढ़ करके वहाँ के बाग बगीचे, वहाँ की राक्षसी माया और वहाँ का वृत्तांत देखते हैं तो उन्होंने अपने मन में एक प्रकार का ध्यान लगाया और उन्होंने छोटा सा रूप धारण करके और जब रात के समय में जो है वह नगर के अंदर प्रवेश किए। मर्यादा पुरुषोत्तम की शक्ति, उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की शक्ति, तो जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की आहुति है वो कठिन से कठिन कार्यों को भी, जिस प्रकार हनुमान जी ने अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करके, कठिनाइयों का सामना कर, विषम परिस्थितियों का सामना करते अनेक प्रकार के 7 समुद्रों को पार करके और अनेक प्रकार के वनों को और अनेक प्रकार की चुनौतियों को, अनेक प्रकार की राक्षसी मायाओं का, और जिस प्रकार उनको सुषा नाम का राक्षसी मिली और उसके बाद अनेक प्रकार के राक्षसों का सामना करते हुए वह जो है लंका में सीता जी की खोज के लिए पहुँच गई। और वह रात में जो है तब उन्होंने जो है अति लघु रूप छोटा सा रूप लेकर के निशी नगर करूं पैसा, तब उन्होंने अपने मन में सोच बनाया कि रात को जो है मैं अंधेरे में जो है यानी रात के समय में नगर में प्रवेश करूंगा तो ये मेरे लिए हितकर होगा, तभी मैं सब कार्य को संपन्न कर पाऊँगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की शक्ति का संसार हनुमान जी के अंदर था। सबके मंगल हो उसी कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रसंग में हमें यही प्रेरणा मिलती है कि प्रभु जी जिस पर परमात्मा का आशीर्वाद होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद जो होता है, वह हमेशा अपने जीवन में उन्नति और सफलता और शक्ति का, जिस प्रकार हनुमान जी को शक्ति का संचार हुआ, उसी प्रकार प्रत्येक मानव को भाव, मन, वचन और कर्म और कर्तव्य निष्ठा से हम अगर भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को याद करते हैं,
भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, निश्चित ही हमारा जीवन सफल होता है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रसंग में हनुमान जी की शक्ति का बड़ा ही विचित्र स्वरूप है और आगे का वृतांत फिर अगले ब्लॉक में। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अधिक से अधिक लोग दोस्तों रामचरितमानस में सुंदरकांड के पाठ का वृतांत सुने और इसका अनुसरण करें और सब लोग खुश रहें और सबका जीवन सफल रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी का